100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। श्रीमन, इस निर्णय से हमारे दक्षिणवासी मित्र असंतुष्ट नहीं थे। श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, श्री गोपाल स्वामी अयंगर और श्री कृष्णमाचारी के लिए 15 साल की अवधि संतोषजनक थी। अगर संविधान की व्यवस्था से कोई असंतुष्ट थे तो हिंदी भाषी असंतुष्ट नहीं थे, बल्कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन असंतुष्ट थे, जो अंतर्राष्ट्रीय अंक नहीं चाहते थे, या मौलाना आज़ाद असंतुष्ट थे, जो हिंदी नहीं हिंदुस्तानी चाहते थे। लेकिन हिंदी भाषा भाषी या दक्षिण भाषा भाषी असंतुष्ट नहीं थे। राजेंद्र बाबू ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कहा था कि भाषा के संबंध में हमने जो निर्णय लिया है यह बड़ा नाजुक निर्णय है। इसे साल के साल, महीने के महीने, हफ्ते के हफ्ते और मिनट के मिनट हमें कार्यान्वित करना होगा। मगर केंद्रीय सरकार समझी थी, या केंद्रीय सरकार में जिनके हाथ में भाषा संबंधी नीति को क्रियान्वित करने का अधिकार था, वह समझते थे कि 14 साल 11 महीने बीतने के बाद फिर परिवर्तन का प्रयत्न किया जाएगा। जब 1965 आया तो देश इस परिणाम पर पहुंचा कि अभी अंग्रेजी को नहीं हटाया जा सकता है और इसलिए अंग्रेजी को आगे भी चलाने की व्यवस्था की जाए। 1963 में एक कानून बना। नेहरू जी के जिन आश्वासनों की चर्चा की जाती है वे आश्वासन 1959 में श्री फ्रैंक एंथनी के एक गैर सरकारी प्रस्ताव के उत्तर में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने दिए थे। मैं उन आश्वासनों को आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि उन आश्वासनों की बड़ी चर्चा हो रही है। लेकिन सचमुच वे आश्वासन क्या थे, इसको भी समझने का समय आ गया है। आश्वासन यह था कि हिंदी के साथ अंग्रेजी चले। आश्वासन यह नहीं था कि केवल अंग्रेजी चले। क्या आज हिंदी के साथ अंग्रेजी चल रही है? आज अंग्रेजी चल रही है, हिंदी नहीं चल रही है। इस विधेयक के बाद हिंदी और भी नहीं चलेगी। राष्ट्रपति की ओर से हिंदी के प्रयोग के संबंध में कुछ आदेश जारी किए गए थे, जिनमें से एक आदेश यह भी था कि हिंदी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं की भाषा होगी। 1965 के बाद यह हो जाना चाहिए था। यह क्यों नहीं हुआ? हिंदी के साथ और भारतीय भाषाएं भी परीक्षा का माध्यम बने, यह हम जानते हैं, और इस तरह की मांग की गई थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी ऐसा प्रस्ताव पास किया था। श्रीमन, गृह मंत्रालय के इस तरह का एक निर्देश भी जारी किया था कि सभी भारतीय भाषाएं परीक्षा का माध्यम बने। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह विधेयक लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह विधेयक तो अनावश्यक है। यह विधेयक असंवैधानिक है। यह विधेयक अंग्रेजी को अनंत काल तक भारत की राजभाषा बनाए रखने के मंतव्य से लाया गया है। अगर यह विधेयक स्वीकृत हो जाएगा तो भारतीय भाषाओं के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। मैंने अभी
वही निवेदन किया है कि नेहरू जी के आश्वासन 1963 में पूरे हो गए थे, फिर यह विधेयक लाने की क्या जरूरत पड़ी। कहा जाता है कि शास्त्री जी ने भी कुछ आश्वासन दिए। वे आश्वासन क्या थे? उन आश्वासनों को देने की जरूरत क्यों पड़ी? 1963 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है। इस एक्ट में अंग्रेजी के प्रयोग के संबंध में कोई समय की मर्यादा नहीं है, कोई सीमा रेखा नहीं खींची गई है। अंग्रेजी चल सकती है जब तक हम चाहें। अंग्रेजी के प्रयोग पर कोई रुकावट नहीं है। यही नेहरू जी के आश्वासन थे, यही शास्त्री जी के आश्वासन थे। फिर इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? अध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं कि इस बिल से डीएमके असंतुष्ट नहीं है। इस बिल से हमारे मित्र श्री एंथनी भी संतुष्ट नहीं हैं। इस बिल से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट भी संतुष्ट नहीं हैं। जहाँ तक हमारा संबंध है, हम लोग इस बिल से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, डीएमके की स्थिति मैं समझ सकता हूँ। उनका कार्य क्षेत्र केवल मद्रास तक सीमित है और वह जो मद्रास में कहते हैं वही नई दिल्ली में कहते हैं। जो उनके दिलों में है वही उनके होठों पर है। मैं उनकी भावनाओं की कद्र भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे और अखिल भारतीय दलों से शिकायत है। प्रजा समाजवादी दल के नेता का भाषण सुनकर मुझे बड़ी चोट पहुंची है। वह हिंदी में बोले। उन्होंने यह बात भी कही कि इस विधेयक में कुछ संशोधन होना चाहिए, लेकिन उनके भाषण का जो सुर था वह हिंदी भाषा भाषियों को चोट पहुंचाता है। हमने कभी उड़िया भाषा का विरोध नहीं किया, हमने कभी तमिल का विरोध नहीं किया। उन्होंने सत्यमेव जयते का तमिल रूपांतरण कर दिया, हमने उसकी आलोचना नहीं की। अगर अंग्रेजी की जगह तमिल आती है तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर अंग्रेजी की जगह हिंदी आती है तो उन्हें भी इसका स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद।